तो हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड विच आल्सो नोन एज द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। एंड एज यू नो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 ऑर्गन्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं, जिसमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज भी होगा, सच एज आई एम टॉकिंग अबाउट द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड द फर्स्ट जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो है क्या, ब्लड। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कंसिस्ट हो रहा है कौन कौन, देखो यहाँ पर जरा। तो सबसे पहले तो हमने इसको क्या बोला, ब्लड वेस्कुलर also known as blood vascular system which consists heart, blood vessels and blood। और ब्लड तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा टिश्यू होता है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये, ठीक है। इसमें दो कंपोनेंट हमें याद रखना है, एक है प्लाज्मा और एक है फॉर्म्ड, ये हम पढ़ चुके हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द हार्ट। अब हार्ट में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, सच है इसके हम ओरिजिन की बात करें, अगर ओरिजिन क्या होगा इसका, मीजो टर्मिनल ओरिजिन हो गया, कंपोज बाय कार्डियक मसल से बना होगा, जो इनवॉलेंट्री नेचर की होती हैं। प्रेजेंट कहाँ होगा, प्रेजेंट इन thoracic कैविटी। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो कैविटी है हमारी चेस्ट कैविटी है, इसको हम थोरेसिस कैविटी क्यों बोल रहे हैं, बोलो, हाँ बोलो। क्योंकि वहां पे ब्रोंक है, ये क्या है, कुछ नहीं, वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम में अगर 5 टाइप की वर्टिब्री कॉलम्स होते हैं, बोन्स होते हैं उसमें। सर्वाइकल जो नेक रीजन में होती है यहाँ पर, इससे नीचे बिलो 12 थोरेसिस बोन्स होती है, और यही थोरेसिस बोन जो है वो बनाएंगे क्या, चेस्ट कैविटी फॉर्म करेंगे, ठीक है। हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि थोरेसिस कैविटी जो होगी वो कैसे फॉर्म होगी, मतलब वेंट्रली क्या होगा, डोर्जली क्या होगा, लेटरली क्या होगा एंड डाउनवर्डली क्या होगा, ये हमने सब पढ़ा था। अगर मैं थोरेसिस कैविटी की ही बात करूं, थोरेसिस कैविटी फॉर्म्स कैसे भाई, वेंट्रली अगर हम बात करें मतलब फ्रंट साइड, बताओ क्या होगा थोरेसिस कैविटी में, स्टर्नम चेस्ट बोन, ये वाली जो बोन है, कौन सी बोन है, ये याद रखना है तुम्हें, ब्रीदिंग एक्सचेंज वाले टॉपिक से, उस चैप्टर से इंपोर्टेंट टेबल पॉइंट है। टोटली अगर हम बात करें वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम, और पता होना चाहिए वर्टेब्रल कॉलम में थोरेसिस कैविटी में कौन सी बोन्स होंगी, थोरेसिस वर्टेब्री, थोरेसिस थोरेसिस वर्टेब्री है। और ये जो थोरेसिस वर्टेब्री कितनी होती हैं, 12 नंबर्स होते हैं इनके, कितने हैं, 12। लिटरली अगर हम बात करें तो लिटरली होती है क्या, रिब्स। डाउनवर्डली अगर हम बात करें डायफ्रैगम होता है। तो ये थोरेसिस कैविटी स्टेप्स इस तरीके से क्या होगी, फॉर्म होगी, जिसमें वेंट्रली स्टर्नम है, टोर्जली वर्टेब्रल कॉलम, वो भी थोरेसिस वर्टिब्री जो 12 नंबर्स में होती है, और क्या है लिटरली रिब्स एंड डाउनवर्डली क्या होगा, डायफ्रैगम होगा। ये हो गया क्या, थोरेसिस कैविटी। इसी थोरेसिस कैविटी में प्रेजेंट है क्या, हार्ट, बट बिटवीन द टू लंग्स, बिटवीन टू लंग्स। हमने पॉइंट पढ़ा था जब लंग्स पढ़े थे कि राइट लंग जो होगा वो शॉर्टर होगा एज कंपेयर टू दी लेफ्ट लंग, क्यों, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द नॉट हार्ट लिवर। आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट लंग, राइट लंग की हम बात करें तो राइट लंग की जो लेंथ होगी वो लेफ्ट वाले से छोटी होगी, जो छोटा होगा वो क्यों होगा,
क्योंकि वहां पर प्रेजेंट है क्या, लिवर एक्यूमुलेट होता है वहां पर। इज इट क्लियर? बट अगर हम उसके साइज विड्थ की एस्पेक्ट में बात करें तो जो राइट लंग होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, वाइडर होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट लंग। मतलब लेफ्ट लंग जो हुआ वो कैसा है, नैरो है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो स्लाइटली टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। ये कुछ पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। कितनी चैम्बर्ड हार्ट होगा, और चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ दी हार्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ हार्ट। हमने क्या पढ़ा कि हार्ट कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर है। अब देखें पहला, दिस इज लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर है, लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब अगर हम बात करें इन्हीं चैम्बर्स के सेपरेशन की, देखो हर एक चैम्बर जो होगा वो एक मेम्ब्रेन से क्या होगा, सेपरेट होगा, चाहे हम एट्रिया के एस्पेक्ट में बात करें या हम वेंट्रिकल के एस्पेक्ट में बात करें। तो जो लेफ्ट एट्रिया है और जो राइट एट्रिया है ये दोनों सेपरेट हैं बाय अ सेप्टम, और सेप्टम को हम क्या बोलते हैं, ये क्या एक सेप्टम है। सेप्टम को हम बोलते हैं बच्चों मेम्ब्रेन। हम पढ़ चुके हैं इसको, हमने पढ़ा था फंगाई में, है ना। फंगाई में अगर हाइफी जो है वो उनमें सेप्टा प्रेजेंट है, मतलब मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टेट हाइफी। और अगर उसमें सेप्टा नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसेप्टेट हाइफी। अच्छा, एसेप्टेट हाइफी किसमें होता है, इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन है। एक ही कैटेगरी फंगाई की जिसमें एसेप्टेट हाइफी मिलेगा देखने को, या एसेप्टेट माइसीलियम मिलेगा देखने को, नॉट बाइजिडोमाइसीट। इसका जो राइट है आंसर वो है फाइकोमाइसीट। फाइकोमाइसीट को छोड़कर जितने भी हाइफी होंगे, जितनी भी कैटेगरीज की फंगाई हैं, उनका जो माइसीलियम होगा वो सेप्टेट होता है। बट अगर हम बात करें इन दी केस ऑफ दी फाइकोमाइसीट, उसमें कौन सा होता है, एसेप्टेट, सेप्टा नहीं है। उसी वजह से उसमें जो साइटोप्लाज्म होगा वो कैसा होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। और मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, कोइनोसिटिक और दी सेन साइट। बहुत अच्छे से हमने इसको पढ़ा था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना इस पॉइंट को। ठीक है, तो सेप्टा यहां पर बेसिकली क्या है, मेम्ब्रेन। क्या है यहां पर, मेम्ब्रेन। अब ये जो सेप्टा है या जो मेम्ब्रेन है कौन सी होगी, जिसकी वजह से राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया सेपरेट है एक दूसरे से, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम। अगर हम बात करें इन दी केस ऑफ दी, इन दी एस्पेक्ट ऑफ दी वेंट्रिकल्स, तो यहां भी ये सेप्टा है, मेम्ब्रेन है, पर ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होगी, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब एक और है जिसकी वजह से एट्रिया और वेंट्रिकुलर का सेपरेशन हो रहा है, बोथ साइड, लेफ्ट एंड ऑल्सो राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एट्रियो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। जिनके लिए नोट, तो लेफ्ट साइड एंड राइट, लेफ्ट एट्रिया राइट एट्रिया दोनों सेपरेट हैं विद द हेल्प ऑफ द एट्री इंटर एट्रियल सेप्टम।
राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेट है किससे? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और एट्रिया और वेंट्रिकुलर दोनों जो चैम्बर होंगे चारों तरफ के जो हैं, दोनों तरफ के जो हैं, वो सेपरेट होंगे किससे? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। कोई डाउट है? गुड। अब अगर हम बात करें इसी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में कुछ वॉल्व्स होते हैं जिसकी वजह से जो होगा ब्लड मूव करेगा फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकुलर। अब पॉइंट ये है कि कौन से वॉल्व, तो अब एक पॉइंट याद करना समझना, अगर हम बात करें लेफ्ट साइड की तो लेफ्ट साइड में क्या होता है? बाइकस्पिड वॉल्व होता है। कौन सा वॉल्व है? बाइकस्पिड। तो ये जो वॉल्व है इस वॉल्व को हमने बोल दिया बाइकस्पिड वॉल्व। बाई मतलब क्या होता है? टू, और जो कस्प्स हैं इसका मतलब है फ्लैप्स। टू फ्लैप्स हैं जिनको हमने बोला एंड विच आल्सो नोन एज द मिट्रल वॉल्व। और क्या बोलेंगे इसको? मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व। ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट दी टुवर्ड्स दी राइट साइड, right atria opens into the right ventricle, the blood of the right atria moves into the atria to the ventricle through the tricuspid valve। एक ही हो गया, एक नहीं लिया यहां पर समझने के लिए और एक लिया। तो ये जो वॉल्व है इसको हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है। अब ये ट्राइकस्पिड में देखो, ट्राई मतलब थ्री, कितने कस्प हैं इसमें? थ्री फ्लैप्स है या कस्प इनको हम बोल सकते हैं। ठीक है। दैट्स नोन एज दी ट्राइकस्पिड। अच्छा मैं इन दोनों को जोड़ दूं एक टर्म दूं तो उसको हम क्या बोलेंगे? एबी वॉल्व बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पर प्रेजेंट है, द ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड आल्सो bicuspid valve located on atrioventricular septum में प्रेजेंट है। एंड that's why known as AV वॉल्व्स। क्या बोला हमने इनको? AV वॉल्व हमने इनको बोला। ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें एट्रिया और वेंट्रिकुलर में डिफरेंस की, दोनों में इनकी वॉल के एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूं, तो जो वेंट्रिकल है हमारा वो थिक है। वो क्या है? थिक है। ये डिफरेंस में पता होना चाहिए। वॉल ऑफ दी वेंट्रिकल्स आर मोर थिकर देन दी वॉल ऑफ दी एट्रिया। क्यों? क्योंकि मेनली जो पंप करेगा ब्लड वो यही चैम्बर्स होंगे जो पंप करेंगे। वेंट्रिकल्स पंप करता है, ये ओपन होगा एओर्टा में, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ओवर बॉडी, और ये होगा पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है। तो whole of ventricles are more thicker than wall of atria. Wall of ventricles are more thicker than wall of atria. क्यों? पंप जो करेगा वो यही करेगा वेंट्रिकल, तो इसकी वॉल जो होनी चाहिए ताकि इससे प्रेशर ज्यादा जनरेट हो सके, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा आ सके, इसकी वजह से ब्लड को ज्यादा पंप कर पाए। यही रीजन है कि वेंट्रिकल्स की जो वॉल है वो क्या होंगी? मोर थिकर होंगे एज कंपेयर टू दी एट्रिया। जिट क्लियर नोट? तो हमने क्या पढ़ा? हार्ट, हार्ट का ओरिजिन क्या होता है? मेसोडर्मल ओरिजिन होगा। ये पॉइंट याद रखना सबसे पहले। तो किससे बना होगा? कार्डियक मसल से बना होता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। साइज की अगर हम बात करें, क्लेंच फिस्ट, लाइक बंद मुट्ठी टाइप,
जिसका साइज हो गया। प्रेजेंट कहां पर होगा? थोरेसिस कैविटी में, वो भी बिटवीन दी लंग्स एंड स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड की तरफ क्या होगा? ये टिल्टेड होगा। नॉट, याद रखें। अब हार्ट में जो चैम्बर्स हैं एट्रिया और वेंट्रिकल, 4 चैम्बर है, लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। एट्रिया के एस्पेक्ट में दोनों एट्रिया लेफ्ट एंड राइट जो है वो सेपरेट है एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ द इंटर एट्रियल सेप्टम व्हिच इज मेम्ब्रेन। ठीक है। वेंट्रिकल के एस्पेक्ट में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर सेपरेट बाय अ मेम्ब्रेन व्हिच इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और इसी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम पर प्रेजेंट है क्या? एवी, बोलो, एवी वोल्व्स। अभी हम पढ़ेंगे हार्ट साउंड। तो इन्हीं है जो एवी वोल्व्स हैं, इन्हीं एवी वोल्व्स के क्लोजिंग के टाइम पर फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं लब, LUB, नॉट LOVE। ठीक है। तो ड्यूरिंग क्लोजिंग, लिख देते हैं इस पॉइंट को, अभी आगे हम पढ़ेंगे भी। ड्यूरिंग क्लोजिंग these valves, during closing these AV valves produce first heart sound, heart sound। और ये जो फर्स्ट हार्ट साउंड है इसको हमने क्या बोला? LUB। ठीक है, लब साउंड। अच्छा, एक और होता है डब साउंड, वो सेमिलुनर वोल्व के क्लोज होने पे प्रोड्यूस हो। तो अभी हमने पढ़ा एवी वोल्व। एवी वोल्व के अलावा भी और वोल्व हैं भी, और वो होते हैं सेमी लूनर वोल्व। अब सेमी लूनर वोल्व में एक पॉइंट समझना, कितने फ्लैप्स हैं, कितने या फिर कस्प हैं? इसमें 3 कस्प्स होते हैं। ये हमने लिए स्टेप। 2 हमारी बॉडी में क्या है? सेमी लूनर वोल्व। कितने हैं? 2। तो ये भी सेमी लूनर वोल्व है, और ये वाला भी सेमी लूनर, सेमी लूनर। ठीक है। अब एक चीज समझो, इन दोनों में ही कितने कस्प होंगे, कितने फ्लैप होंगे? 3 कस्प हैं या फ्लैप है। अब एक सिंपल सा पॉइंट समझना, अगर मैं बात करूं लेफ्ट वेंट्रिकल वाले की, भाई लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन होगा इनटू द एओर्टा थ्रू अ वॉल्व व्हिच इज आल्सो नोन एज सेमिलुनर वॉल्व। कौन सा वॉल्व? सेमिलुनर वॉल्व। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है किस में ओपन होगा? कौन सी आर्टरी में? एओर्टा। दैट्स व्हाई दिस सेमिलुनर वॉल्व नोन एज द एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व। क्या बोला हमने इसको? एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व। तो ये वाला हो गया एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व। बट इफ आई टॉक अबाउट द राइट वेंट्रिकल के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें, so right ventricles opens into the pulmonary artery, किसमें हुआ ओपन? which carry the deoxygenated blood from right ventricle to the lungs। तो ओपन किस में हो रहा है? पल्मोनरी आर्टरी में हो रहा है। तो इसको हमने क्या बोला? पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व। क्या बोला हमने इसको? क्योंकि लंग्स को जाएगा ये वाला जो पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व। इज इट क्लियर? अब समझो जरा, हमारी बॉडी में मतलब हार्ट में बेसिकली 4 वॉल्व हैं। कितने हैं? 4 वॉल्व्स हैं। एक 2 हो गए क्या? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ये भी वॉल्व, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड को मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। इसमें 2 कस्प हैं। और याद रखना लेफ्ट पोर्शन की अगर हम बात करें, लेफ्ट एट्रिया टू लेफ्ट वेंट्रिकल, तो कौन सा वॉल्व होगा? बाइकस्पिड वॉल्व होगा which is known as also known as the mitral valve। but if I talk about the right side, AV septum पर कौन सा वॉल्व है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। 3 कस्प होंगे इसमें, 2 वॉल्व तो हो गए। एंड ऑल्सो हैव द 2 सेमिलुनर वॉल्व। अब ये जो सेमिलुनर वॉल्व हैं
ये दोनों ही जो सेमिलुनर वॉल्व होंगे, कितने कस्प हैं इसमें? 3 कस्प हैं। शेप कैसी है इसकी? शेप है इसकी हाफ मून लाइक, हाफ मून लाइक शेप है। हाफ मून लाइक शेप। और हाफ मून, हाफ को हमने क्या बोल दिया? सेमी। हाफ मतलब क्या है? सेमी। एंड मून मीन्स लूनार, इसी वजह से हमने इसको क्या बोला? सेमी लूनार वॉल्व। तो हमारे हार्ट में कितने हैं सेमी लूनार वॉल्व? 2 हैं। दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, बट पॉइंट क्या है कि ओपन दूसरे में होंगे। भाई ये एओर्टा में ओपन होगा जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला होगा, राइट वेंट्रिकल वाला पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होगा। तो इसी वजह से हमने इनके नाम भी चेंज कर दिए, अपने अकॉर्डिंग रख दिया। एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो हमें, एंड पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व। वॉल्व का काम क्या होता है? हाँ, वो प्रिवेंट करता है क्या? बैक फ्लो ऑफ दी ब्लड को। जो ब्लड हार्ट ने पंप कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेमिलुनर वॉल्व के एस्पेक्ट में बात करूं, तो जो ब्लड वेंट्रिकल्स ने पंप कर दिया, वो ब्लड बैक फ्लो ना हो जाए किसमें? वेंट्रिकल हार्ट में। उसको प्रिवेंट कौन करेगा? सेमिलुनर वॉल्व, प्रिवेंट दी कोलैप्सिंग बैक। ठीक है। एंड अगर हम बात करें एवी वॉल्व के एस्पेक्ट में, तो जो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आया, वो ब्लड वापस एट्रिया में न चला जाए, वो किसका काम हो गया? पॉइंट यह है निकल के, इनका काम होता है ओनली क्या? बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकना, मतलब प्रिवेंशन ऑफ द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, कोई सा भी वॉल्व हो। तो अगर हम बात करें रोल ऑफ द वॉल्व्स, तो वॉल्व्स के जो रोल होंगे वो क्या होगा? प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ब्लड के बैक फ्लो को रोक रहा है। ये राइट डायरेक्शन जो होगी वो एट्रिया से वेंट्रिकल, एंड वेंट्रिकल टू दी एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, ये इसका राइट सर्कुलेशन हो गया, सर्कुलेटरी पाथवे हो गया। फिर लेकिन उसके बैकवर्ड जाने के लिए कौन रोक रहा है? ये एवी वॉल्व्स एंड आल्सो सेमिलुनर वॉल्व। कोई डाउट है? गुड। अब अगर हम बात करें सम स्पेशल फाइब्रस टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं, या फाइब्रस कोड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कोडी टेंडिनी। क्या बोला हमने इनको? कोडी टेंडिनी। अब सुनो उसको, कोडी टेंडिनी कहां से होता है? तो एक एंड जो होगा कोडी टेंडिनी का, जो फाइब्रस कोड्स हैं, वो अटैच होंगे किससे? वोल्व से, एवी वोल्व से। एक एंड, जैसे कि अगर हम एक एंड किससे अटैच हुआ? फ्लैप्स ऑफ दी एवी वोल्व, मतलब ये जो फ्लैप्स हैं। और दूसरा एंड जो अटैच होगा वो वॉल ऑफ द वेंट्रिकल से अटैच होगा, इस टाइप से। दोनों में फ्लैप से अटैच है कोडी टेंडिनी। ठीक है। अब ये जो दूसरा एंड होगा कोडी टेंडिनी का, जो जिनको हम स्पेशल फाइब्रस कोड्स बोल रहे हैं, जिसका एक एंड एवी वोल्व के फ्लैप से अटैच है, उसका दूसरा एंड जो होगा वो वॉल ऑफ वेंट्रिकल से अटैच होगा, बट विद द हेल्प ऑफ द पेपिलरी मसल्स। कौन सी मसल्स हैं? पेपिलरी मसल्स। हमने बना दिया यहाँ पे, किससे हेल्प से अटैच है? पेपिलरी मसल से। इसको थोड़ा सा मैं लार्ज करता हूँ, देखो यहाँ पे जरा। तो ये जो व्हाइट वाली हमने बनाई, ये क्या? फाइब्रस कोड है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? कोडी टेंडिनी, स्पेशल फाइब्रस कोड, जिसका वन एंड फ्लैप्स ऑफ द एवी वॉल्व से अटैच है, या कस्ट ऑफ द एवी वॉल्व से अटैच है, एंड अनदर एंड जो होगा वो वॉल ऑफ द वेंट्रिकुलर एंड से अटैच है विद द हेल्प ऑफ द पेपिलरी मसल्स। कौन समझ में आया? तो ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है? व्हाइट वाली जो है कोडी टेंडिनी। कोडी टेंडिनी, and one end of the cody tendon attached to the walls उसके फ्लैप से, and another end of the cody tendon attached to the wall of the ventricles with the help of the papillary muscles। समझ में आया? पॉइंट वाला नहीं आया? लिख दें इसको आगे। तो स्पेशल
फाइब्रस कॉर्ड। तुमने बोला कोडी, और इस कोडी टेंडिनी का जो एक एंड होगा, वन एंड अटैच टू फ्लैप्स ऑफ एवी वोल्व्स। अब एवी वोल्व्स कौन से बताओ? बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वोल्व की बात कर रहे हैं। अनदर एंड जो है वो अटैच है वूल ऑफ द वेंटिकल्स। अनदर एंड अटैच टू वूल ऑफ वेंटिकल, बट विद द हेल्प ऑफ द पेपिलरी मसल्स। कौन सी मसल्स के थ्रू? विद द हेल्प ऑफ पेपिलरी मसल्स। इजिकली और नॉट? कोई डाउट है? अब आगे ये हार्ट के एस्पेक्ट में बात करें अभी हम। तो लेफ्ट एट्रिया राइट एट्रिया सेपरेट है मेम्ब्रेन से। कौन सी मेम्ब्रेन? तुम्हारी आंखों के सामने। ऐसे ही राइट वेंट्रिकल भी और लेफ्ट वेंट्रिकल भी, एंड एट्रिया और वेंट्रिकल भी दोनों से सेपरेट है। इस एट्रियो वेंट्रिकल पर जो वॉल्व होंगे उनको हमने क्या बोला? एवी वॉल्व बोल दिया। दो टाइप के हैं, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड। देन वेंट्रिकल्स के एस्पेक्ट में हम लेफ्ट और राइट के एस्पेक्ट में बात करें तो दो सेमिलर वॉल्व होते हैं। जो लेफ्ट वाला होगा वेंट्रिकल वो ओपन होगा एओर्टा, तो हमने उसको क्या बोल दिया? एओर्टिक सिमिलर वॉल्व बोल दिया। पढ़ा नीचे भी। और जो नीचे होगा मतलब राइट वेंट्रिकल वाला जो ओपन होगा वो पल्मोनरी आर्टरी में होगा, तो उसको हमने क्या बोल दिया? पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व बोल दिया। सेमिलुनर वॉल्व में कितने कस्प होते हैं? 3 कस्प होते हैं। ये याद रखना, लिखा हुआ नहीं है लेकिन 3 कस्प प्रेजेंट इन दी सेमिलुनर वॉल्व, एंड सेमिलुनर वॉल्व आर ऑफ 2 टाइप, and both ventricles opens into the aorta and also pulmonary artery with the help of the both type of the seminal valves। ठीक है। और एवी वॉल्व के क्लोज होने पर फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं लब, और सेकंड साउंड प्रोड्यूस कब होगा? जब ये सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होंगे। तो सेकंड हर्ट साउंड when these both semi lunar valve closed, then produce second हर्ट साउंड। और जो सेकंड हर्ट साउंड होगा उसको हम बोलते हैं DUP, या डबल बी तुम लिख सकते हो। डब साउंड, लब एंड डब साउंड 2 हर्ट साउंड्स हैं। याद रखें, लब साउंड जो होगा वो प्रोड्यूस होगा एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द एवी वॉल्व, बट अगर हम बात करें डब साउंड की विच प्रोड्यूस द ड्यूरिंग क्लोजिंग ऑफ द सेमिलुनर वॉल्व्स ऑफ द बोथ वेंट्रिकल्स। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। हमने पढ़ा कि फाइब्रस कॉर्ड है टेंडिनी, कोडी टेंडिनी, ये अटैच होगा इसका एक एंड एवी वॉल्व के फ्लैप से, दूसरा एंड जो अटैच होगा वो लोब वेंट्रिकल से अटैच होगा, और उसको हमने क्या बोला? किसके थ्रू अटैच है? पेपिलरी मसल्स के थ्रू अटैच है। अब हम बात करें जो हार्ट हमने पढ़ा, हार्ट जो है बेसिकली कंपोज होता है किससे? कार्डियक मसल से। ठीक है। अब जो कार्डियक मसल्स हैं इसी में क्या होता है? नोडल मस्कुलेचर टिश्यूज होते हैं, स्पेशल कार्डियक टिश्यूज में नोडल मस्कुलेचर्स भी होते हैं। अब 2 टाइप के यहाँ पर क्या है? नोडल टिश्यूज हैं। एक होता है SAN और एक होता है AVN, उसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। हमने पढ़ा हार्ट कंपोज्ड बाय कार्डियक मसल and consist नोडल टिश्यूज। क्या प्रेजेंट इसमें? नोडल टिश्यूज। 2 टाइप के नोडल टिश्यूज हमें याद रखने, एक है SAN
और एक होगा ए वी एन। अब सुनो यहां पे जरा, एसएन को हम क्या बोलते हैं? साइनो एट्रियल नोड। क्या बोलेंगे? साइनो एट्रियल नोड हमने बोला इसको। एवीएन एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवीएन और एसएन। अब इन दोनों की लोकेशन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर मैं बात करूं यहां पर, अब देखो यहां पे जरा, हमने पढ़ा एसएन और एवीएन दो टाइप के नोडल टिश्यूज हैं हार्ट में। अब जो एसएन है वो कहां प्रेजेंट होगा? नॉट लेफ्ट कॉर्नर, राइट अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, मतलब ये वाला। भाई ये राइट लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, तो अपर राइट कॉर्नर ऑफ कौन सा है ये एट्रियम? राइट एट्रियम। अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम पर प्रेजेंट होता है एस ए एन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एस ए एन। अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम पर क्या प्रेजेंट है? एस ए एन। लोकेटेड ऑन अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, और लोअर वाले पर लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, यहां हमने बना दिया ए बी नो। एवी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये कहां लोकेटेड है? लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, लोकेटेड ऑन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पे प्रेजेंट है। अगेन दो नोडल टिश्यूज है हमारे हार्ट में, एक हो गया साइनो एट्रियल नोड विच लोकेटेड ऑन दी अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, एंड अनदर वन विच इज नोन एज एवीएन, इसको हम बोले एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एंड लोकेटेड ऑन दी लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ दी राइट एट्रियम। मतलब दोनों ही जो नोडल टिश्यूज हैं वो प्रेजेंट है इन दी राइट एट्रियम। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। तो बोथ अगर हम बात करें, भाई ये वाला भी और ये वाला भी, बोथ आर लोकेटेड इन राइट एट्रियम। भाई दोनों ही प्रेजेंट है किसमें? राइट एट्रियम में। इज इट क्लियर? अब सुना है चलो, अगर हम बात करें इसके आगे की बात करें, चलो थोड़ी सी, ये तो समझ में आ गया होगा। अब ये जो एवीएन है इसी से अराइज होते हैं एवी बंडल्स। क्या अराइज हुए? एवी बंडल्स। तो हमने इसको अराइज करा एवी बंडल्स को, तो ये एवी बंडल्स अराइज हुए, और इस एवी बंडल ने क्या करा? पेंट्रेट क्या किसको? एवी सेप्टम को, मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को पेंट्रेट किसने किया? एवी बंडल्स ने। एंड फाइनली जब पेंट्रेट करने के बाद ऑन दी टॉप, अब देखो ये क्या, ये कौन सी बॉल है? कौन सी? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इसी के टॉप पर ये डिवाइड हो जाएगा टू ब्रांचेज। इसमें डिवाइड हो गया टू ब्रांचेज में डिवाइड हो गया, यहां से यहीं से इसके टॉप से राइट ब्रांचेज में डिवाइड हो गया। हमने इनको क्या बोला? पल्मोनरी, नॉट पल्मोनरी, पुरकिंजे फाइबर्स। क्या हमने बोला इनको? पुरकिंजे फाइबर। तो इन्हीं ब्रांचेस से स्मॉल फाइबर्स अराइज हुए। पुरकिंजे फाइबर्स। अब ये जो पुरकिंजे, देखो सुन लो यहां पर जरा, ये कौन सा नोड है? मतलब एवीएन नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इसी से अराइज हुए एवी बंडल, ये जो पिंक कलर के जो मैंने बनाए, ये क्या है? एवी बंडल। थोड़ा सा बड़ा कर दो उसको, देखो यहाँ पे जरा। तो
दिस इज द एसएन सिनेप्टिक नोड एंड देन एवीएन कहां लोकेटेड है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम पे प्रेजेंट है। अब इसी से क्या राइज हुए यहां से, इस एवीएन बंडल से, एवी बंडल से मतलब एवीएन नोड से क्या राइज हुए, एवी बंडल, तो हमने इनको क्या बोला, एवी बंडल बोल दिया। ये सीख दिया, चलो हाँ यहां लिख देते हैं, ये हमने यहां लिख दिया एवी बंडल्स। कहां से अराइज हो रहे हैं एवी बंडल, एवीएन नोड से, जी क्लियर, जो कहां प्रेजेंट है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ दी राइट एट्रियम पे प्रेजेंट है। गुड, देन यही एवी बंडल पेंट्रेट करेगा किसको, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को, ये वाली जो है सेप्टम, इसको उसने क्या करा, पेंट्रेट किया, याद रखना, ऑन दी टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। भाई पेंट्रेट तो कर दिया इसने, पर ये जो टॉप है किसका, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का जो टॉप है, वहां पर क्या हो गया, फाइनली टू ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, जिसको हमने क्या बोला, पुर्किंजे फाइबर। और पुर्किंजे फाइबर दोनों को मिलाकर, लेफ्ट एंड राइट वाला जो पुर्किंजे फाइबर, उसको हमने क्या बोल दिया, बंडल ऑफ हिज। तो इसी को हम यहां पर क्या बोलने, दोनों को बंडल ऑफ हिज। ये पता होना चाहिए तुम्हें, क्योंकि हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा इसी रूट से होगा, जनरेट कहां से होगा, एससीएन से, जो कंडक्ट होगा एवीएन में, एवीएन में कंडक्ट हुआ, फिर एवीएन से एवी बंडल, एवी बंडल से पुर्किंजे फाइबर, बंडल ऑफ हिज। तो कॉन्ट्रैक्शन जो जनरेट होगा फर्स्टली कहां पर होगा, आर्टरी में, मतलब नोट आर्टरी, एओर्ट, एट्रियम में, दोनों एट्रियम लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। देन वो कंडक्ट हुआ टुवर्ड्स दी एवीएन, देन एवी बंडल उसने पेनिट्रेट किया एवीएन सेप्टम को, देन बंडल ऑफ हिज, पुर्किंजे फाइबर बोल दो, समझ में आया नहीं आया, अब इसको समझ लेते हैं आगे। तो हमने पढ़ा एसएन, एवीएन, एवी बंडल्स, पुर्किंजे फाइबर, जिनको हमने क्या बोला, बंडल ऑफ हिज हमने बोला। अब ये जो एसएन है कैन जनरेट दी एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली, मतलब जरूरी नहीं है इसको कोई एक्सटर्नल स्टिमुली हो, बिना एक्सटर्नल स्टिमुली के ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन जनरेट कर रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, और इन्हीं एक्शन पोटेंशियल की वजह से हार्ट की जो मसल्स होंगी उसमें कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा। तो कैन या हैव द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली, बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुली के ये क्या जनरेट कर रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, और इन्हीं एक्शन पोटेंशियल की वजह से ये क्या करे, जनरेट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करेगा। क्लियर, किसने किया, एसएन ने किया। तो एसएन को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट। दैट्स व्हाई SAN also known as natural pacemaker of, बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, SAN से, AVN से, इनकी पोजीशन से, इनकी लोकेशन से और इनके रोल से। नेचुरल पेसमेकर ऑफ दी आवर हार्ट वो कौन है, SAN। अब SAN से मसल कॉन्ट्रैक्शन जो एक्शन पोटेंशियल हुआ वो कंडक्ट हुआ एवीएन में, एक्शन पोटेंशियल हैं वो कंडक्ट होंगे टुवर्ड द एवीएन, कंडक्ट्स एवीएन, और एवीएन का हमने क्या पढ़ा, एवी बंडल्स, क्या पढ़ा हमने, एवी बंडल्स पढ़े हमने। एवी बंडल्स आगे क्या है, पुर्किंजे फाइबर, पुर्किंजे फाइबर्स, और इन्हीं फाइबर दोनों को मिलाकर हमने क्या बोला उसको, बंडल ऑफ। हमें एट्रिया का तो समझ में आ गया कि एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, एसएन है, एवीएन है, बट वेंट्रिकल में कौन है, बंडल ऑफ हिज। क्यों, क्योंकि कंडक्ट क्या हो रहा है, एसएन से एवीएन, एवी बंडल्स ने पेनिट्रेट किया पुर्किंजे फाइबर्स एंड बंडल ऑफ हिज। अब बंडल ऑफ हिज और पुर्किंजे फाइबर्स ही मिलकर जो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। समझ में आया, कोई डाउट है, देखो अब जरा
तो पहले हमने लिया SAN, साइनोएट्रियल नोड, देन AVN, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इसके बाद क्या आया, ऐसा चीजें चेंज हो गई, AV बंडल्स, देन पुरकिंजी। याद रखना पुरकिंजी फाइबर दोनों वेंट्रिकल में होंगे, लेफ्ट वाले में भी और राइट, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, एवी बंडल जो है ऑन दी टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम डिवाइड इनटू दी टू ब्रांचेस। एक ब्रांच किधर गई, लेफ्ट वेंट्रिकल में, दूसरी ब्रांच राइट वेंट्रिकल में चली। तो पुरकिंजी फाइबर कितने हैं, दो टाइप के, मतलब दो ब्रांच होगी मतलब, और इन दोनों ब्रांचेस को हमने क्या बोल दिया, बंडल ऑफ। चलो अब ये क्वेश्चन बताइए जो हमने पढ़ा, एसएन कहां प्रेजेंट है, थोड़ा आराम से, अपर राइट कॉर्नर ऑफ दी राइट एट्रियम। अपर राइट कॉर्नर ऑफ दी राइट एट्रियम। एवियन कहां होगा, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ, भाई दोनों ही प्रेजेंट है किसमें, राइट एट्रियम। देन एवी बंडल से राइज हुए क्या, एवी बंडल विच पेंट्रेट्स एवी सेप्टम, मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को क्या करा, एंड ऑन दी टॉप ऑफ, ऑन दी टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, आईवी सेप्टम divides into two branches, divide into two branches। उन्हीं ब्रांचेस को हमने क्या बोला, पुरकिंजी फाइबर्स, और दोनों पुरकिंजी फाइबर्स को मिलाकर हमने उसको क्या बोल दिया। तो ये जो दोनों हैं ये प्रेजेंट हो गए इन दी बोथ वेंट्रिकल्स, प्रेजेंट इन, समझ में आया नहीं आया, बोथ वेंट्रिकल्स, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन इन द वेंट्रिकल, मतलब वेंट्रिकल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, यही दोनों पुरकिंजी फाइबर, ये बंडल ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन, नॉट जनरेशन, contractions in both ventricles, both, बट एट्रिया में जो कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन इन बोथ एट्रिया, बोथ एट्रिया। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि मेन जो है, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है वो कौन है, ये है, ये एसएन जो है जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, वो भी विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली, बिना स्टिमुली के क्या कर रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, एसएन। अगर मैं बात करूं वेंट्रिकल की भी, तो वेंट्रिकल में भी यही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो जो एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट हुआ है वो टुवर्ड्स द एवियन। अब यहां से कंडक्शन क्या भाई, वे ऑफ कंडक्शन, हमने जो पढ़ा है ये क्या है, वे ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एक्शन, समझ में आया नहीं आया, मतलब जनरेट कौन कर रहा है, जनरेट एसएन ही कर रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट एसएन ही कर रहा है, बट कंडक्शन का जो वे होगा वो एसएन टू एवियन, जो कहां प्रेजेंट है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, एंड देन एवियन बंडल से अराइज हुए क्या, एवी बंडल्स, एवी नोड से अराइज हुए एवी बंडल्स,
जिसने पेनिट्रेट किया किसको, एवी सेप्टम को, मतलब हम बात करें एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम को क्या करा, पेनिट्रेट करा, एंड ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम वो फाइनली डिवाइड हो गया टू ब्रांचेज में। उन्हीं दोनों ब्रांचेस को हमने क्या बोल दिया यहां पर, पुर्किंजे फाइबर, और दोनों को मिलाकर हमने क्या बोल दिया, बंडल ऑफ हिज, और दोनों ही मिलकर जो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि उसको कंडक्ट कौन कर रहा है, यही कर रहा है, वेंट्रिकल में कौन कंडक्ट कर रहा है, फाइनली पुर्किंजे फाइबर एंड दी बंडल ऑफ हिज। तो नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट जो होगा वो यही होगा, याद रखना इस पॉइंट को, नीट का क्वेश्चन है ये, नेचुरल पेस मेकर ऑफ दी हार्ट। अच्छा हमने मान लिया कि एसएन ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे, अगर मैं बात करूं पर टाइम्स कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, याद रखें इसको, इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम्स, 70 से 75 टाइम्स पर मिनट। क्लियर, एवरेज अगर हम निकालें 72, तो बीट्स भी निकाल गई हमारी, तो ये बीट्स हैं, हर्ट बीट्स। आगे हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल की, उसमें समझोगे तुम, समझ में आएगा। तो एसएन ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे विदाउट डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल स्टिमुली और विदाउट डिपेंडेंट ऑन द नर्वस सिस्टम। तो इसी की वजह से एसएन की वजह से जो हमारा हार्ट है वो कैसा होगा, मायोजेनिक टाइप का होगा, और हम क्या बोल सकते हैं उसको, ऑटो एक्साइटेबल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसकी वजह से है वो, एसएन की वजह से। ड्यू टू एसएन, एसएन की वजह से जो हमारा हार्ट है, आवर हार्ट इज मायोजेनिक टाइप, मायोजेनिक टाइप, या हम बोल सकते हैं ऑटो एक्साइटेबल, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं, एक्सटर्नल स्टिमुली पर डिपेंडेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्शन के लिए या एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, मायोजेनिक। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं, एक क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में, कॉकरोच से, कॉकरोच में भी हार्ट होता है, कितने चैम्बर होता है, 13 चैम्बर होता है, एक मसल्स होती है उसमें, कौन सी मसल्स होती है, एलएरी मसल्स, पढ़ा है हमने, पैर में होती है ना एलएरी मसल्स, 13 चैम्बर हार्ट है। और जो कॉकरोच का जो हार्ट होगा वो मायोजेनिक होगा या न्यूरोजेनिक होगा, बहुत बढ़िया, याद रखना है, नीट का क्वेश्चन ये भी। तो हमारा हार्ट कैसा है, क्यों है मायोजेनिक, क्योंकि विदाउट एनी एक्शन स्टिमुली ये एक्शन पोटेंशियल को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट्स व्हाई मायोजेनिक टाइप का हो गया। बट अगर हम बात करें अबाउट दी हार्ट ऑफ दी कॉकरोच, तो कॉकरोच का हार्ट कैसा है, याद रखना, हार्ट ऑफ कॉकरोच, लड़कियों का फेवरेट इंसेक्ट है ये, हार्ट ऑफ कॉकरोच जो है 13 चैम्बर्ड होगा, एक तो याद रखो 13, बात है नहीं 13 चैम्बर्ड हार्ट हो गया। और क्या होती है इसमें, एलएरी मसल्स होती हैं, एलएरी मसल्स, और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है न्यूरोजेनिक टाइप का। ये ह्यूमन हार्ट से अलग है, कभी इसमें ऐड कर दो, और कॉकरोच है, ठीक है, कोई डाउट है किसी को, हाँ नर्वस सिस्टम, नर्व से उसमें कॉन्ट्रैक्शन जनरेट जो रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब, ठीक है, कोई डाउट है। चलो आज के इस लेक्चर में बच्चों इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इससे आगे। थैंक यू लेक्चर में बने रहने के लिए।